विश्वानी देव वो पूछते हैं, गुरुदेव संसार में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की शुरुआत किसने की और ये कैसे प्रचलन में आई। पाश्चात्य देशों में तो ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहले मनुष्य थे पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम जिनकी संतानें सभी मनुष्य हैं, स्वयंभू मनु उनको कह सकते हैं। तो पाश्चात्य फिलॉसफी के अनुसार उनके 3 पुत्र हुए, हाबिल, काबिल और एक सीस। तो सीस को परमात्मा ने अपना देवदूत बनाया। जो लोग उनसे मिलने आया करते थे, पैगंबर आदम मृत्यु को प्राप्त हुए और उनके पुत्र ईश्वर के दूत बने, लोगों को ईश्वर की बात बताया करते। और जब वो शीश, उनका भी शरीर छूट गया, तो उनके घर वालों ने उनकी याद में उनका एक बुत बनवाया कि जिससे उनको प्यार करने वाले, चाहने वाले उनको याद कर सकें, उनको उस रूप में देख सकें। या दूर दूर से जो लोग आते थे वो उपहार लाते थे, तो वो उनके बुत के आगे वो उपहार रख देते थे। पश्चिम मान्यता के अनुसार यहाँ से मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। और हमारे यहाँ भारतवर्ष में बुद्धों के समय से, आज से करीब 2500 वर्ष पहले से मूर्तियों का प्रचलन हुआ। बुद्ध ने मना किया था मूर्तियां मत बनाना, लेकिन उनके अनुयायियों ने बनाई और बुद्ध के नाम पर ही उसका नाम बुद्ध पड़ा। बुद्ध की मूर्तियों को पूजने लगे लोग, जो बुद्धिस्ट थे, उनके अनुयायी थे, और बुद्ध को ही बुद्ध और परस्तिश पूजा, बुद्ध परस्ती, ऐसा कहा गया। वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है। उसके पश्चात बुद्धिस्टों को देख देख के हिंदुओं ने भी अपने महापुरुषों, पूर्वजों, राजाओं, देवी देवताओं के बुत बना लिए। उसका एक कारण ये भी था कि कितने ही हिंदू बौद्ध धर्म को ग्रहण करने लगे थे, तो जिससे वे लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित ना हो, इस कारण से हिंदुओं ने विचित्र विचित्र प्रकार के 4-4 हाथ के, 10-10 हाथ के, 20-20 हाथ के, 5-5 मुंह वाले ऐसी काल्पनिक मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा जोर शोर से शुरू कर दी। और मंदिर में जहां भी आप जाओ मूर्तियां आपको मिलेंगी। जो जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म, वैदिक धर्म है वो। वेद को ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म कहा है। लेकिन लोगों ने उस परंपरा को विकृत किया हुआ है। वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा
का आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है। केवल उस पार ब्रह्म परमात्मा की मानसिक पूजा हम करें और सभी संसार में जितने मनुष्य हैं, प्राणी हैं, सबकी सेवा करें, किसी से दुर्व्यवहार ना करें, ये आज्ञा वेद हमें देता है। परमात्मा निराकार है, मूर्ति पूजा वेद में नहीं है। और वेद और वेद के ऋषि उन लोगों को मूर्ख मानते हैं जो मूर्ति पूजा में लगे हुए, क्योंकि परमात्मा को किसी तस्वीर में सीमित नहीं किया जा सकता, कैद नहीं किया जा सकता। या मकान है, मंदिर है, उसमें भी नहीं। वो तो एक स्थान बना लिए हैं कि यहां बैठ के हम उस परमात्मा को याद करें, लेकिन उस परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं है। उस प्रभु परमेश्वर की कुदरत को देख के, इस सृष्टि को देख के उसकी महानता का हमें बोध होता है। उसने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, सितारे बनाए, सूर्य आदि बनाए। महासागरों को देख के, अनंत आकाश को देख के उसके विराट रूप का हमें भान होता है। अतः मूर्ति पूजा व्यर्थ है। जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनका हम आदर करें, मन ही मन उनको प्रणाम करें। उन्होंने जो ज्ञान हमें दिया है उस ज्ञान का अनुसरण करें, लेकिन मूर्ति पूजा करना एकदम व्यर्थ है। केवल पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को जपें और अपने भीतर ऐसे गुणों को जागृत करें जैसे गुण हमारे दिव्य महापुरुषों में थे, देवगणों में थे। ये वेद हमें आज्ञा देता है।